दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर प्रवीण कुमार, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सालय, बरेली, उत्तर प्रदेश से बहुत दिनों के बाद आज समय निकाल करके आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला। तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए डायबिटीज़ पे मैं जारी करने का प्रयास कर रहा हूं और इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज़ के लक्षण, कारण और डायबिटीज़ के उपचार, किस तरह से आप कौन सी औषधि का प्रयोग करें जिससे कि आप रोगियों का डायबिटीज़ में अच्छा उपचार दे सकें। हमारी अगर कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगे, जो भी वीडियो आप लोग देखते हो, तो उसको शेयर ज़रूर करें। भारत में 5,70,00,000 से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और 3 करोड़ से ज़्यादा को होने वाली है या आने वाले कुछ समय में हो जाएगी, ऐसे कुछ आंकड़े हैं। ये सरकार के जारी किए हुए आंकड़े हैं कि संभावित है कि इतने लोगों को और होने की संभावना है। हर 2 मिनट पे डायबिटिक पेशेंट की मौत हो रही है, चाहे वो डायबिटिक पैरालिसिस, हार्ट अटैक, अन्य कई समस्याएं हैं। कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। किसी की किडनी खराब हो रही हैं, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी का ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। कुल मिलाकर के कॉम्प्लिकेशन जो आ रहे हैं वो लास्ट डायबिटिक निकल के आ रहा है। मधुमेह यानी डायबिटीज, मधुमेह यानी चीनी का बीमारी, शुगर, एक खतरनाक रोग है। रक्त यानी कि ब्लड शुगर लेवल, स्तर बढ़ा हुआ मिलता है, यानी रक्त में गंदा कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। हम उसका संबंध अन्य कई चीज़ों से जोड़ते हैं, लेकिन उसका जो मूल कारण होता है वो यही है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो डेड कोलेस्ट्रॉल होता है, या जिसको हम डर्टी यानी गंदा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो ब्लड में बढ़ जाता है, तब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। या गंदा कोलेस्ट्रॉल के अवयव के बढ़ने के कारण होता है। इन मरीजों में आँख, गुर्दा, स्नायु, मस्तिष्क, हृदय जो है वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, उन पे उसका बुरा प्रभाव होने लगता है और घातक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। भोजन पेट में जाने के बाद एक तरह के ईंधन में बदलता है और जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, यह एक प्रकार का शर्करा होता है। ग्लूकोज हमारे रक्त धारा में मिलता है और शरीर की लाखों कोशिकाओं में पहुंचता है। पैनक्रियास, अग्नाशय ग्लूकोज उत्पन्न करता है और उसी से इंसुलिन भी रक्त धारा में मिलता है और कोशिकाओं तक जाता है। मधुमेह बीमारी का असली कारण जब तक आप लोग नहीं समझेंगे
तब तक उसका उपचार कर पाना बड़ा मुश्किल है। और किसी भी रोगी की या आपकी मधुमेह ठीक नहीं हो सकती है जब तक उसका पूर्णतया चीज़ों को नहीं समझेंगे। जब आपके शरीर में यानी कि ब्लड में बसा यानी गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तब रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं के चारों तरफ चिपक जाता है और खून में मौजूद जो इंसुलिन है कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता। इंसुलिन की मात्रा तो पर्याप्त होती है, किंतु इसके द्वारे जो होते हैं को खोला नहीं जा सकता, अर्थात पूरे ग्लूकोज को ग्रहण कर सकने के लिए रिस्पिरेटरी की जो संख्या है वो कम हो जाती है। इंसुलिन शरीर के किसी भी काम में नहीं आता, जिस कारण जब हम शुगर लेवल चेक करते हैं शरीर में हमेशा शुगर का स्तर होता है, हमेशा ही बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंची। जबकि जब हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं तब वो इंसुलिन नया नया होता है तो वह कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाता है। अब आप के समझ में आया होगा शुगर यानी मधुमेह का रिश्ता जो है वो कोलेस्ट्रॉल से है, ना कि इंसुलिन से। इसमें आप विशेष ध्यान रखिए, आपको जो भी रोगी आए उस रोगी का टेम्परामेंट विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और टेम्परामेंट का ध्यान रखते रखते उसका उपचार करना होगा और आपको उसके परिणाम देखने को बहुत जल्द और बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट का रोगी है तो उसके और भी कई लक्षण जानिए और उससे भी संबंधित जो भी औषधियाँ हैं उनको आपको चलाना पड़ेगा। अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है तो भोजन से पहले आप उस व्यक्ति से पूछिए गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम तो नहीं है, गैस तो नहीं बनती है, और उसके साथ साथ पेट साफ होता है कि नहीं होता है। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को आप एग्जामिनेशन करिए। एग्जामिनेशन करने के बाद में उसका प्रोटोकॉल आप तैयार करिए। सबसे मेन चीज़ है कि बॉडी के अंदर जो डर्टी यानी कि गंदा कोलेस्ट्रॉल है उस कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करना होगा। और भोजन से पहले लिम्फेटिक टेम्परामेंट के रोगी के लिए S1 और भोजन के बाद S10, उसके साथ साथ पेट साफ नहीं होता है तो उसको स्लास रात्रि को सोते समय गर्म पानी के साथ 20 से 25 ड्रॉप D4 का आप लगाइए गर्म पानी में। 15 से 20 या 30 से 25 रोगी का हुलिया देख लीजिए, वजन देख लीजिए, एज देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वो देखना रहेगा। उसके साथ साथ रोगी को आप S1, F1, L1, A3, WE ये D6 में आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें A3 और F1 और L1 ये D4 में डालना पड़ेगा और बाकी की औषधियाँ D6 में और WE आपको D4 में रखना पड़ेगा। और रोगी को 30 ml पानी में, या तो आप 1 लीटर पानी में 30 ड्रॉप डाल दीजिए और रोगी को जब भी प्यास लगे तो वो पानी पीने के लिए बोलिए। और A3 का आप D4 औषधि ले लीजिए और रोगी को हर 1-1 घंटे में 4 से 5 ड्रॉप सीधे जबान पे डलाइए। उसके ऊपर से उसको 1-2 चम्मच पानी पीने के लिए दीजिए। इसके साथ साथ एक डाइजेस्टिक फ्लूइड होता है जो डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, तो डाइजेस्टिक फ्लूइड भी आप रोगी को लगा सकते हैं।
इसके साथ साथ आप कुछ घरेलू अपनी औषधियों का चयन कर सकते हैं, उनको बना करके तैयार कर लें तो भी बहुत अच्छे परिणाम डायबिटीज़ में देखने को मिल जाएंगे और डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि डायबिटीज़ की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब नॉर्मल रहेगी, संतुलन में रहेगी हमेशा। 100 ग्राम मेथी दाना ले लें, इसे धूप में सुखाकर पत्थर पे रख कर के पीस लें, पाउडर बना लें। 100 ग्राम तेज़पात का पत्ता ले लें, धूप में सुखाकर इसको भी पीस लें पत्थर पे। 150 ग्राम जामुन की गुठली ले लें, इसे भी धूप में सुखा करके पीस लें। 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते ले लें, इसे भी धूप में सुखा करके पीस लें। 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम तेज़पात और 150 ग्राम जामुन गुठली और 250 ग्राम बेलपत्र, इन सब का पाउडर बनाकर सबको एक दूसरे में मिला दें। बस ये भी एक आपका नुस्खा तैयार हो गया। इसे सुबह शाम खाली पेट 1 से 1.5 चम्मच खाना खाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ ले लें। 2 से 3 महीने लगातार इसका सेवन करें। सुबह उठें, पेट साफ करने के बाद, फ्रेश होने के बाद में लें। और इसके साथ साथ EH की मेडिसिन का आप ड्रॉप बना लीजिए। S1 लिम्फेटिक है तो S1 खाने से पहले, S10 खाने के बाद, उसके बाद S1, L1, A3, F1 और WE, और डाइजेस्टिक फ्लूइड लगाना है उसको, आप रोगी के लिए दीजिए। बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 4 से 5 महीने का कोर्स कराइए, रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए लगातार निरंतर हम वीडियो उपलब्ध कराते रहें। और अभी रात्रि का क्लास शुरू होने में कुछ समय लगेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर प्रवीण कुमार, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड नाइस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सालय, बरेली से। नमस्कार।